बिहार की राजनीतिक आबोहवा किस तरफ किस ओर किस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है, ये आकलन करना एक विषय तो है ही, लेकिन पहले चरण का मतदान हो चुका है। कल हमने देखा किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन जब बात अलग अलग सीटों की हो रही है तो ये आकलन करना भी बड़ा जरूरी है कि किस सीट से कौन किस तरीके से चुनाव जीत रहा है। लेकिन अभी दूसरे फेज का चुनाव बचा हुआ है और उन सभी सीटों पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में आज एक और बहुत ही खास बातचीत के लिए हम लोग इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सुपौल सीट है सर, सुपौल सीट इस वक्त कुछ अलग तरीके से चर्चा का विषय बनी हुई है। तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे और अपने उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। वो वीडियो भी हम दिखाएंगे, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे तेजस्वी के जाने के बाद किस तरीके से वहां का माहौल बदला है और क्या कुछ समीकरण दिख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी, सुपौल जहां से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सुपौल जिला है और सुपौल विधानसभा भी क्षेत्र है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो वहां से, सुपौल से बिहार के कद्दावर चेहरे, जदयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के खास कह लीजिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का वह क्षेत्र है। विजेंद्र यादव की जो जितनी बात वह कहते हैं, उनकी बात को आप सदन में सुनिए या सदन के बाहर सुनिए, तथ्यपरक और बहुत लॉजिकल वे में कहते हैं, यह उनकी बात है। तो ऐसे में अब लगातार 35 साल से वह वहां पर वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, कोई उनका जोड़ तोड़ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के मतदान से पहले आज वहां पर जो सभा की मरौना पंचायत में, वह तेजस्वी की सभा में भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है और वह इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, वो महागठबंधन से वही वहां पर हैं। मुस्लिम चेहरे को इस बार कांग्रेस ने वहां से उतारा है, सुपौल से मिन्नतुल्लाह रहमानी को, जो युवा हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि युवा पर को दाव लगाया है। और अब तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि देखिए, सिर्फ बयान से नहीं होगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, युवा को आना पड़ेगा, युवा आएंगे तभी काम होगा। तो यह कई तरह की बात कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वह भी वीडियो में आप बिल्कुल, वो वीडियो बहुत जरूरी है सुनना, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने लगातार ये लोगों से अपील की है कि इस बार बदलाव की लहर है और बदलाव के लिए आपको वोट करना है। लेकिन मंच से किस तरीके से वो पूरी सभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, आप वीडियो देखिए। हाथ के निशान पर भारी वोट देकर के बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें और महागठबंधन का सरकार बनाए। बताइए, सरकार बदलना है ना? हाथ उठा करके बताइए। तो आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि एक मौका आप तेजस्वी को दीजिए, एक मौका मिलेगा सरकार बनाने का तेजस्वी को। देखिए, इस बार सुपौल से भी बदलाव कीजिए और नया सरकार बनाइए ताकि मिलकर के हम लोग बिहार को बनाने का काम करें। और जब एक मौका तेजस्वी को मिलेगा तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेंगे। मंच पर सभी हमारे महागठबंधन के नेता, कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी भाई नंदन जी, सुपौल से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, तेजस्वी सब लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि भाई नंदन जी को हाथ के निशान पर भारी वोट देकर के बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें और महागठबंधन का सरकार बनाए। बताइए, सरकार बदलना है ना? हाथ उठा करके बताइए। तो आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि एक मौका आप तेजस्वी को दीजिए, एक मौका मिलेगा सरकार बनाने का तेजस्वी को। देखिए, इस बार सुपौल से भी बदलाव कीजिए और नया सरकार बनाइए ताकि मिलकर के हम लोग बिहार को बनाने का काम करें। और जब एक मौका तेजस्वी को मिलेगा तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेंगे।
अरे तैयार हो नौकरी के लिए तो सरकार बदलना है ना। ज्यादा समय नहीं, आज 18 जनसभा है। आप सब लोग मिलकर को भारी बहुमत से विजय बनाने का काम कीजिए। विजय का माला पहना दे, पटना नहीं है, एक बार सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। हाथ उठाकर की बताइए, पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपौल की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आपने वीडियो देखा, तेजस्वी यादव किस तरीके से मंच से महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और समीकरण पे बातचीत तो बहुत जरूरी है ही, क्योंकि जैसा कि आपने सब बताया लगातार वो जीतते आ रहे विजेंद्र यादव, और ऐसे में तेजस्वी यादव का उस सीट पे जाकर प्रचार करना महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए, हम लोग लगातार ये बात भी कर रहे थे कि क्या आरजेडी यानी कि आरजेडी के शीर्ष नेता कांग्रेस की उन सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे क्या। तो यहां तो तेजस्वी यादव लगातार अगले क्रम में दिख रहे हैं कि वो पहुंचे और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में है और तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के। ऐसे में उनकी जिम्मेवारी है कि अपने प्रत्याशियों को, अपने गठबंधन अलायंस पार्टनर के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराएं। इसी जीत सुनिश्चित कराने के क्रम में आज वह सुपौल में थे और सुपौल में उन्होंने बड़ी सभा की, बड़ी जनसभा की है, चुनावी सभा को संबोधित किया है। और वो कांग्रेस से जो प्रत्याशी है महागठबंधन से मिन्नतुल्लाह रहमानी, वह भी मंच पर मौजूद थे और जनता से उन्होंने पूछा तेजस्वी ने कि माला पहना दे विजय का। और जो जनता से जो समर्थन, जो प्यार जो मिला तेजस्वी यादव को, वह कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वह दिखाई भी पड़ा। जनता में भीड़ भी आपको दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि युवा की सरकार बनानी है, युवा रहेगी तो काम करेगी। और जो 35 साल से वह विजेंद्र यादव को ही वह जो टारगेट कर रहे थे कि निश्चित रूप से जदयू के बड़े चेहरे हैं विजेंद्र यादव। अब तक उनके हारने का रिकॉर्ड नहीं रहा है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में वह चुनाव जीतते रहे हैं। और विजेंद्र यादव का मतलब भी सुपौल होता है, इस बात को समझिए। सुपौल का मतलब भी विजेंद्र यादव है। तो यह ऐसे में आप मान के चलिए कि विजेंद्र यादव के समक्ष जो तेजस्वी यादव ने जो अपना उम्मीदवार दिया है कांग्रेस अलायंस से, वह एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है। और जो कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करते हैं, MY की बात करते हैं, मुस्लिम यादव की बात कहते हैं, आपको जो है सो महिला यादव की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो वह आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सुपौल में। अब देखिए, क्योंकि वो मुस्लिम चेहरे हैं, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से, ऐसे में यादव का और मुस्लिम का जब समीकरण चढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको वहां पर बेहतर स्ट्राइक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सामने कौन है? सामने आपको देखिए जेडीयू के बहुत मजबूत पहलवान, पुराने दिग्गज खिलाड़ी, चुनाव के महारथी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो विजेंद्र यादव सामने खड़े हैं। विजेंद्र यादव को शिकस्त देने के लिए तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सुपौल की जनता किस पर एतबार करती है, किस पर भरोसा करती है, विजेंद्र यादव पर या फिर तेजस्वी यादव पर। तो वहां पर आपको अन्य समाज का वर्ग किसको वोट मिलते हैं, जो अब कहा जाता है चुप्पा वोटर। चुप्पा वोटर महिला वोटर की बात होती है। आपने देखा भी कि प्रथम चरण के चुनाव में किस तरीके से एग्रेसिव जो है सो महिलाओं का वोट पड़ा। लेकिन उस पर यह भी देखना पड़ेगा कि युवाओं का भी वोट प्रथम चरण में पड़ा है, तो वह युवा का वोट किधर जाता है। यह बात हम बार बार एक बात कहते हैं। तो ऐसे में युवा किधर वोट करेंगे? युवा निश्चित रूप से तेजस्वी हैं, तो युवाओं का जो जनरल परसेप्शन है कि वह तेजस्वी यादव की तरफ ही झुकाव हो रहा है युवाओं का। तो यह एक बड़ी लड़ाई आपको दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ेगी। और दूसरा चरण मेजर स्ट्राइक करना पड़ेगा आपको एनडीए को भी और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को भी, क्योंकि इस पर पहले फेज में 121, इसमें 122 दूसरे चरण में है। और दूसरे चरण का इलाका आपको आप समझ सकते हैं, सीमांचल का इलाका, मगध का इलाका। तो यह जो है सो बड़ा आपको बड़ी तैयारी महागठबंधन को करनी पड़ेगी, तभी आपको बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको करना पड़ेगा इतना कुछ। बिल्कुल, तेजस्वी खुद मैदान में उतर रहे हैं और हमें वो दिन भी याद है जब 2-4 दिन तो तेजस्वी इसी इंतजार में थे कि कब मौसम ठीक होगा, या फिर वो अपने नाम के इंतजार में थे कि ऐलान होगा सीएम फेस का, उसके बाद ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा। लेकिन जब उड़ा तो ऐसा लगा कि हर सीट पे लगातार एक दिन में 14, 15, 18 सभाएं कर रहे हैं। और इसी क्रम में जब वो सुपौल पहुंचे तो आपने जैसा कहा MY समीकरण की बात हो रही है, एक तरफ जेडीयू के जो प्रत्याशी उनकी उम्र की भी जिक्र हो रही है, और आपने कहा युवा चेहरा सामने है। तो क्या जनता युवा और उस तरीके से देखेगी? क्या उम्र दराज बड़े वरिष्ठ नेता हैं तो क्या ये सोचेगी कि नहीं, अगर उनके पास अनुभव है तो एक युवा पे भी वोट कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि
विजेंद्र यादव एक ऐसा नाम है जी कि बिहार की राजनीति में जाना पहचाना और माने स्पॉटलेस हैं वो, तो वो काम करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, आप उनको आउटराइटली उम्र के का करके आंकड़ा दे करके आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सुपौल में जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है मिन्नतुल्लाह रहमानी को, निश्चित रूप से लड़ाई आपको आमने सामने होगी वहां। बिल्कुल, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चुनाव परिणामों में भी इन तमाम रैली और सभाओं का जो रिजल्ट है वो दिखता है। दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 11 तारीख को होनी है और 121 सीट पे वोटिंग हो चुकी, 122 सीटों पे 11 तारीख को वोटिंग होना है, 14 को गणना होगी। किस तरीके से किसकी सरकार बनेगी ये देखना होगा। तेजस्वी लगातार युवाओं की बात करते हैं, युवा देश को बदलेंगे, युवा ही बिहार को बदलेंगे, और इस बार युवा किस तरीके से मतदान कर रहा है, या फिर महिलाएं जैसा कि आपने कहा चुप्पा वोटर किस तरीके से मतदान कर रही हैं, तो ये कल के हम लोगों ने उस पूरे डेटा में देखा कि आखिर किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि लगातार युवा मुखर होकर वोट करने निकल रहे हैं। कतारें जब देखने को मिल रही हैं तो महिलाएं ही दिख रही हैं। नहीं, देखिए, दूसरे फेज में आपको हम पहले ही बोले कि सीमांचल का इलाका, मगध का इलाका है, तो इसमें बेहतर स्ट्राइक करने की जरूरत है एनडीए को भी और इंडिया को भी। तो ये जब तक बेहतर स्ट्राइक नहीं होगा तब तक जो है सो झोलझाल बना रहेगा। तो देखना होगा सुपौल की सीट किस तरीके से निर्णायक भूमिका में है, क्या कुछ होता है, क्या एक लंबा अनुभव वाले प्रत्याशी के रूप में जनता उन्हें एक बार फिर से जिताती है, या फिर युवा चेहरे पे, यानी जिस तरीके से तेजस्वी दहाड़ रहे उस चेहरे पे जनता की मोहर लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।